भाई सभी को जय वाल्मीकि जय भीम भाई। आज धरने को दूसरा तीसरा दिन हो गया लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब हमारे बीच में दिनेश भाई साहब आए, देखते हैं आज किस तरह का समर्थन देते हैं, ये बातचीत करते हैं। मैं आप वीडियो में बने रहिए। देखो भाई ये अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम ठाकुर दिनेश सिंह कुंडीर है। अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आज किस तरीके से भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। और पप्पू बस से खड़े और सब भाई लोग बैठे थे। मैंने देखा भाई राजनीतिक उसमें है जो भी सामाजिक भविष्य के लिए राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा काम करता है सबके हितों में उनके सहयोग में। जैसे जी नहीं 2-3 दिन हो गए जी, क्या लगता है इनकी तो इनकी मांग है जी, समाज के जो कुछ देखने चाहते हैं, क्या लगता है इनकी मांग हो पाएगी नहीं हो पाएगी? इनकी मांग तो जायज़ है लेकिन दिक्कत तो ये है भारत में कि जो रट्टू व्यवस्था है और टट्टू टाइप के जो राजनेता हैं, महात्मा गांधी से लेकर मोदी तक, इनमें संवेदनहीनता है। तुमने इनके मुँह से कोई विचार सुना कभी? इनसे क्या उम्मीद करी जा सकती? तो नहीं उम्मीद करी जा सकती। नहीं तो जो कलेक्टर है, सिटी मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, आगे डिस्कशन करें, बात करें क्या हो सकता है। वो भी हमारे ही भाई है, ये भी हमारे ही भाई है, लेकिन कोई संवाद बनाता ही नहीं है। जो बैंकवार का मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री हो, सिपाही हो, एसपी हो, मुख्यमंत्री हो, सब डंडा तंत्र। ये कोई लोकतंत्र नहीं, या तो ये डंडा तंत्र है या गधा तंत्र है या देश में 2000 संगठन हो गए होंगे कम से कम, लेकिन देश में 4500 पार्टियां हैं। संगठनों का तो पता ही कुछ। 4500 तो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से लगभग 400-500 पार्टी रनिंग में है। लेकिन किसी के पास कोई थॉट हो, कोई ज्ञान हो, कोई अर्थ हो, कोई विचार हो, लोगों को यही नहीं पता विचार क्या होता है। तो जब यही नहीं पता विचार क्या होता है तो क्या अर्थ रख देंगे? लोगों को यही नहीं पता तुम्हारा पर्सन है या भाई तुम्हारे को ऊपर है क्या है। पूरे भारत में आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, गली से दिल्ली तक और देवबंद से दिल्ली तक चारों तरफ अपराधा फ्री संघर्ष और जो थोड़ी बहुत शक्ति भारत में है या किसी भी देश में होती है व्यवस्था के साथ, तो लोकतंत्र को बढ़ाने और बचाने के लिए है ना। तो जब इन विचारों की हम लोग अब क्या लोकतंत्र का असलियत में है क्या, वो किसी ने लिख दिया था बाई द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, वो बिल्कुल गलत है। ना ये बाई द पीपल है, ना ये फॉर द पीपल है, ना ये ऑफ द पीपल। ये तो बाई द मोदी है, फॉर द मोदी है और ऑफ द मोदी है। पिछले तो 12 साल में उससे पहले 78 सालों की राजनीति के नाम पे जो धोखा नीति चल रही है। अब ये धोखा नीति कैसी है? 35 साल तक तो कांग्रेस की धोखा नीति, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की, लगभग 13 साल हो गए झगड़ा नीति, 10-12 साल मायावती की पैसा नीति, थोड़े 10-12 साल मुलायम सिंह की गुंडा नीति, केजरीवाल को लोगों ने देखा, हम सब लोगों ने उसी हंगामा नीति। भाई और राजनीति कौन सी है? ये अपनी अपनी राजनीति का ही अर्थ बता दें। मोदी झगड़ा नीति का अर्थ बता दें, इतने झगड़े क्यों चल रहे हैं। केजरीवाल हंगामा नीति का बता दें, समाजवादी पार्टी गुंडा नीति का अर्थ बता दें, और वो बसपा पार्टी मायावती पैसा नीति और अपमान नीति का अर्थ बता दें। तब बात होगी राजनीति की। हमने एक नया नाम दिया, वो है श्रेष्ठ, या फिर वो है जो हम इन बुजुर्गों के साथ मिलकर डिस्कशन करके घेर में कर रहे थे, इनके एक दूसरे से इंट्रैक्शन करके हमने एक नया नाम और भी दिया, वो है ज्ञान की। कोई ज्ञान हो, कोई अर्थ हो, कोई विचार हो, कोई समाधान हो, तो समाधान की तो बात बड़ी, इनको तो विचारों का कोई विचार भी नहीं। मोदी किसका नाम लेगा? लोग कबीरदास का ठा ले, कभी बुद्ध का ठा ले, कभी कोई से किसी और को ठा ले, पूरा देश। जैसे कि जब से मोदी सरकार आई है और देश भर में कोई भी शांति की दो रुख दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान शोषण अत्याचार हो रहा है, जो छोटी बिरादरी बना देना उसके लिए हो गई। एक जैसे जाटो समाज हो गए, कश्यप समाज हो गए, सबसे ज्यादा इन पर दुख गिरफ्तार हो रहा है जी। और अगर कोई शांतिपूर्वक धरना देता है तो प्रशासन उस पर लाठी चार्ज करने का काम करता है। भाई
ऐसा है, आपने टॉपिक बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा उठाया। भारत की संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक हो, और भारत के जो संस्कार है वो शांति के ही थे। पूरी दुनिया में शांति का जनता था, शांति के जवाब पर संज्ञान, जिसके पास शांति का हिसाब है ज्ञान, शांति का दूसरा क्या नाम है प्रेम। तो ना तो इन्हें पटवारी ने प्रधानमंत्री लोग प्रेम से मतलब, ना इन्हें शांति से मतलब, ना इन्हें समृद्धि से मतलब, ना इन्हें सहयोग से मतलब। इनके दो ही तरीके, इनका मकसद, इन्होंने क्या कहा मोदी और योगी ने, विकास विकास विकास। भाई वो विकास चूस के होगा, इन्हें लूट के होगा, या भाई पाएगा होगा। भारत विकसित था, विकसित है, लेकिन प्रश्न ये है किस चीज में विकसित था। भारत ज्ञान में विकसित था लेकिन ये जो 78 साल की राजनीति ने ऐसे लेप चढ़ा दिए थे, कहीं कहे भाई लोकतंत्र का मतलब है कि कानून धीरे धीरे डिजोल हो जाए, कानून धीरे धीरे कम हो और लोकतंत्र ज़्यादा हो धीरे धीरे। 78 साल में लोकतंत्र तो हो गया माइनस में, और संविधान हो गया 500 प्लस। हर कानून या मोटरसाइकिल बढ़ा 50 रुपये। मैं एक दिन मोटरसाइकिल लेके गया वहाँ से चौक पे, एक आया खाएंगे भाई और सांस लेने की भी जगह छोड़ दोगे नहीं, कहाँ खड़ी करें लोग बताते। तो इन्होंने कानून के सिकंजे में, चलो लंबी बात हमें जी बताइए जी, आप जैसे अब से पहले भी सरकार रही है जी, पहले आर्मी जी परमानेंट हो जाता, लेकिन अब परमानेंट आर्मी नहीं होता जी। अगर वो नौकरी कर रहा तो किसी खिया स्थान पे अगर कोई परमानेंट भी कर दिया तो उसे नीचे बिठा देंगे कि वो नौकरी नहीं करना। दिक्कत यह आई देश में कि जो समस्या पिछले 150 साल पहले थी वो बढ़ती बढ़ती एक दूसरे में जुड़ती चली गई। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि कोई व्यवस्था, कोई डीएम, कोई पीएम से सुधार नहीं सकता। इसके सुधारने के तरीके सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक इंटरेक्शन के हैं। आज अब हम यहाँ इतने सारे बैठे, एक सरकारी नौकरी, 150 करोड़ के देश में सरकारी नौकरी कितने, 8 करोड़। 8 करोड़ की हम आप मान लो कि पूरा जीवन, पूरा परिवार फिट हो गया, वो उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार कर रही है। तो ये टॉपिक मैं सही मानता हूँ आज की परिस्थिति में। ये भाई मैंने ही उठाया था वैसे, ये आज से 10-12 साल पहले, ये नौकरी 60 साल की होनी नहीं चाहिए, 20 साल की हो, और सबको ये गारंटी हो कि हर घर में से नौकरी मिलेगी 20-20 साल, 25 साल से 4500 साल मिलेगी, और मिलेगी हर को। तो एक लेवल बन सकता है। अभी क्या है, को मिल गई पर 4 भाई अपना बेचारे पीछे वहाँ एक परिवार में। तो हमने ये टॉपिक उठाया था बेरोजगारी खत्म करने के लिए। तो भाई किसी न किसी को जब संतुलन बनाया जाता है तो किसी को थोड़ा हाथ छोड़ना पड़े, जो अमीर लोग हैं उन्हें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं उन्हें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जो गरीब में क्या हो, गरीब में 2 चीज़ होती है, इस वजह से गरीब होता है। गरीब में एक तो विचार की कमी हो, बेचारा गरीब किसे डर तो उनकी क्या एक तो विचार की कमी है, दूसरा डर की, वो डर जाता है। तीसरी बात गरीबी में गुस्सा होता है। वो जो डर और वो जो विचार का ना होना है वो जब गुस्से में रहा। जैसे ही कोई अभी वो तो उधर होगा जिन्होंने कह रहे थे बच्चा जब आपकी बात है तो गुस्से में इकट्ठा हो जाए। जबकि इस गुस्से को समझदार राजनेता का लक्षण पटवारी जो भी उन्हें एक सही रास्ता दिया, लेकिन सही रास्ता कैसे लोग विचार वो है नहीं। बनाया फोटो भेजा, हमारा देश हमारा देश वंचित और सुरक्षित सुरक्षा। हमारा देश सुरक्षित तभी हो सकता है जब हमारे लीडिंग लोग, हमारे राजनेता विचार कम बड़ा
जानती बनाओगे तो मंत्री चोर, तो भाई सुरक्षित इतना समझो। तुमने बना दिया कलेक्टर, तो कलेक्टर की पढ़ के क्या होना, रट्टू। आपको एक कहावत आपने सुनी होगी, यदि जो फर्स्ट ग्रेड है IAS बनता है, सेकंड ग्रेड है वो इंजीनियर दूसरे लोग कर जाना है, थर्ड ग्रेड जो है वो कलर पटवारी हो गया। मेरा मानना होता है, तुमने देखा होगा, तुम सब पढ़े लिखे हो, स्कूल में करो, जितने रट्टू टाइप के सड़कू टाइप के जो लोग हो ना, तो किताबों में ही मटे रहे यार। जो दमदार लोग वो 10वीं लोग 12वीं लोग आगे कर ले स्कूल में बैठ लगा, तो फर्स्ट ग्रेड माइंड कभी ज़्यादा पड़ता नहीं, सेकंड ग्रेड माइंड, रट्टू ग्रेड माइंड ये नौकरी पोकरी में चले जाओ। तो जो सिंपल ड्राइवर जिनके से स्कूल में जो पीछे बैठे थे ना, जो किताबें लिख रहे थे, वे फिर नौकरी में आ जाऊँगा, 4 सवाल दे के किस्मत से, भगवान का भी बड़ा रोल है। फिर वो यहाँ डंडा चला मैं, क्योंकि स्कूल में तो भी पिटे रोज। जब मैं अपने स्कूल का मॉनिटर था और मेरी क्लास में जो सबसे पिछली लाइन में बैठे थे 5 लड़के, 5 के 5 2 एलसीएम हैं, 2 कैमरे चलाए, 1 डिग्री गोली चलाए। आज भी उनकी पंचों की वो कार से मेरे सामने बैठ रही। जब मैं अपना 12वीं उधर के निकल के पहले, तो मैंने ये सोचा ये यार ये फर्स्ट ग्रेड माइंड तो जो है ना मैदान में रहे, फर्स्ट ग्रेड माइंड ये है, इनके पास जो जवाब है कलेक्टर के पास है नहीं, लेकिन इनकी सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 78 साल लोग में ऐसा मौका नहीं मिला, ऐसा अवसर नहीं आया। ये कलेक्टर से ज़्यादा जाने, ये प्रधानमंत्री से ज़्यादा जानते हैं, ये इनके पास जो पर्सन है, इनके पास होते यहाँ ना भाई, और उनके पास जवाब होते तो ये पर्सन ना होता, कुछ ना कुछ सही समाधान देते। तो भाई ये बात ये है, तो चलती रहेगी। मैं तो 24 घंटे वाला भाई वीडियो को ज़्यादा देर शेयर कर देते, जो है बात चल रही, समझदारी की बात चल रही है, समझने वाले को इशारा काफ़ी जो बात चल रही हो, ज़्यादा कहना थोड़ा समझना। जय हिंद जय भारत। चलो थैंक यू।